गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। आज आप हमारे साथ देखेंगे कैबिनेट मिशन 1946, जिसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे। और ये हमारी परीक्षाओं के लिए टेढ़ी खीर बने हुए रहते हैं। इसमें मेंबर कौन कौन से हैं तो हम जानते हैं कि स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके मेंबर थे और एक कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। साथियों, इनके अध्यक्ष के बारे में भी हम समझेंगे, इसमें क्या क्या और चीज़ें थी, कब आया, सब कुछ हम जानेंगे। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 आप जानते हैं कि सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1946 को भारत भेजा गया था। साथियों, भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन बनाया गया था, जिसे सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1946 को हमारे भारत में भेज दिया गया था। साथियों, इस प्रकार का महत्वपूर्ण पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको लिखना होगा टेलीग्राम में SSC 77 और वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अब हम साथियों समझेंगे कैबिनेट मिशन 1946 के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे, इससे हमको क्या क्या मिला और हमारे जो सीनियर पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उन्होंने क्या माना इसके बारे में। तो बहुत आसान है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी का स्वागत है। जिस भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए। संविधान का गहन अध्ययन आप हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है। और सबसे पहले हम समझेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। साथियों, भारत में एक गतिरोध चल रहा था। आप जानते हैं कि 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने लिया। आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका है और जो है ब्रिटेन के ऊपर एक दबाव है कि इस देश को आज़ाद जो है करना है, और बहुत सारे उपनिवेश उस समय आज़ाद हो रहे थे। साथियों, कैबिनेट मिशन के बारे में कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी कह रहे थे कि यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली एक सर्वश्रेष्ठ योजना थी, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। साथियों, कैबिनेट मिशन योजना में ही यह प्रावधान किया गया था कि भारत संघ का गठन किया जाएगा। मतलब भारत क्या होगा, जो भी हम अपने वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि राज्यों के एक संघ होगा, तो ये राज्यों के एक संघ होगा। इसका प्रावधान कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में अंग्रेजों ने कर दिया था। साथियों, साथ ही अंग्रेजों ने यह भी प्रावधान किया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के माध्यम से कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जिसमें देशी रियासतों के सदस्य भी सम्मिलित किए जाएंगे। संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधियों को उनको उचित स्थान दिया जाएगा। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, अगर पीडीएफ ये चाहिए तो सेम टू सेम पीडीएफ आपको आपके सीधे मोबाइल में उपलब्ध हो सकती है। और उसके लिए आपको टेलीग्राम में लिखना है SSC 77 और वहाँ के फाइल सेक्शन में जाके आप जो है उस सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि इस चीज़ को आप देख रहे हैं कि सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1946 को भेजा गया था कैबिनेट मिशन। साथियों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष बार बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अध्यक्ष थे और इसके दो मेंबर हो जाते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। साथियों, इसकी जो महत्वपूर्ण खास बातें हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि कैबिनेट मिशन 1946 में क्या क्या और प्रावधान थे जो आगे चलकर हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की दशा और दिशा तय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। पहला देखते हैं ये कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। ये जो लेख किया गया था ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ही था कि अब जो भारत को अगर हम आज़ाद कर रहे हैं तो भारत जो ब्रिटिश भारत है और जो देशी रियासतें हैं जिनको ये आज़ादी दी गई थी कि आप कहीं भी मिल सकते हैं, तो इनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। आप अभी वर्तमान में देखते हैं कि भारत में ये जो राज्यों का ये संघ है, कितने संघ अभी तक हो चुके हैं तो आप जान लीजिए कि 28 राज्य अभी हमारे जो है देश में हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो आप हमें ज़रूर बताएंगे कि 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं या कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको आप जल्दी से टिक करिएगा कि हमारे यहाँ यूटी की संख्या कितनी है, यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है। ऑप्शन आपके पास दो हैं, 8 और 9। दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, टिक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला देखते हैं,
कैबिनेट मिशन योजना में यह भी जो है प्रावधान किया गया था कि विदेश रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होगा। मतलब आप जानते हैं कि जैसे जो दो विषय होते हैं, आप देखते हैं कि एक होता है कि राज्य सूची का विषय है और एक होता है संघ सूची का विषय। तो ये जो संघ सूची का विषय है, ये उस समय कैबिनेट मिशन योजना में ही आ गया था कि ये जो हमारे विदेश रक्षा और संचार संबंधी विषय हैं, ये जो है इसका जो पावर होगा वो केंद्र के पास होगा। संघ को ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर बनाया गया था और धन एकत्र करने का अधिकार भी संघ के को दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया था कि जो हमारा संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, इस संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। मतलब इनके पास जो पुलिस पावर है ये भी रहेगा और इनके पास न्याय देने की शक्ति भी इनके पास रहेगी। और जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि हैं, ये ब्रिटिश भारत और देसी रियासत के प्रतिनिधि इस शामिल होंगे किसमें, कार्यपालिका और विधायिका में। ये दोनों लोगों से मिलकर संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण होगा। संघीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होंगी। कहने का मतलब ये है कि जो संघ के विषय हैं, अभी आप जानते हैं कि जो है संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं, इसको आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि अभी वर्तमान में संघ सूची में टोटल विषयों की संख्या कितनी है। उसके बाद राज्य सूची में भी कितने विषय हैं, और समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची, उसमें कितने कितने विषयों को शामिल किया गया, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का जो चुनाव है वो किस पद्धति द्वारा किया गया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया गया था या अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा किया गया था। तो ये प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से किया गया था। और ये जो संविधान सभा या संविधान बनाने का जो प्लान है, ये पहली बार जो कहाँ प्रस्तुत किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे, ये कैबिनेट मिशन ने ही बता दिया था कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि होंगे। मतलब ऐसे राज्य जिन पे अंग्रेज़ों का पूरा पूरा कब्जा था उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा जाता है। और ऐसे राज्य जिन पे देसी रियासतों के माध्यम से, मतलब वहाँ के राजाओं के माध्यम से जो है वो शासन कर रहे थे, वो जो है देसी रियासतें थी। और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इसको मिलाकर टोटल 389 सदस्य हो जाते हैं संविधान सभा में। और स्क्रीनशॉट भी रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में जो सदस्यों का चुनाव हुआ था उसमें प्रति लाख आबादी, कितने लाख की आबादी पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का जो प्रावधान था। तो सबसे पहले तो इसका उत्तर हो जाता है 10 लाख आबादी पर संविधान सभा में एक सदस्य जाता था। अब एक सदस्य जो होता था वो 10 लाख की आबादी का नेतृत्व करता था, उनकी बातों को रखता था। तो प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। इसको कैबिनेट मिशन योजना में अंग्रेज़ों ने बता दिया था कि इससे कम ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते थे। और अंतिम में जब आप इन पूरे सभी प्रावधानों को देखेंगे तो महात्मा गांधी की जो पहली बात है कि इन परिस्थितियों में जब सेकेंड वर्ल्ड वार अभी समाप्त हो रहा है और अंग्रेज़ों के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना हुआ है कि बहुत सारे उपनिवेशों को आज़ाद करना है, और उस स्थिति में जो महात्मा गांधी ने कहा कि जो है, इसके बारे में आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज़ों के द्वारा कैबिनेट मिशन प्लान में ये जो रियायतें दी गई हैं ये सबसे जो है अच्छी थी और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो है संविधान सभा में इन्होंने बताया। कैबिनेट मिशन से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता था जो अंग्रेज़ों ने भारत को दिया उस समय। तो ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा, ये भी जो है संविधान में ही बताया गया था। प्रांतों में गठित अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य होंगे। ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ही कहा गया था कि एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। और आप जानते हैं कि अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो नेहरू जी भी अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री बने थे। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंतरिम सरकार में संचार मंत्री कौन थे। अंतिम संचार में
अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो आप जानते हैं कि भारत में जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था प्रांतों में, वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था और उसमें 14 सदस्य थे। अच्छा, ये 14 सदस्य कहाँ कहाँ के थे? तो जो अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी और उसमें भारत के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। तो ये कैबिनेट मिशन योजना में ही कहा गया और कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया और मंत्रिमंडल भी बना था। ये 14 आप देख रहे हैं कि 14 सदस्य कौन कौन होंगे भैया? तो कांग्रेस पार्टी से 6 सदस्य लिए गए थे, मुस्लिम लीग से 5 सदस्य लिए गए थे, बाकी एक सदस्य ईसाई का था, एक सदस्य सिख का था और एक सदस्य पारसी का था। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि 14 सदस्य, 6 5 11 3 14 सदस्य हो जाते हैं जो अंतरिम सरकार में गठित या कि बनाए गए थे। साथियों, इस अंतरिम सरकार में जो सभी दलों का समर्थन प्राप्त था, तो ये पूरे के पूरे प्लान थे किसके साथियों? इतनी सारी चीज़ें हमें याद रखना है कैबिनेट मिशन योजना में। आप मेंस में भी इस क्लास को लिख सकते हैं कि इन्हीं चीज़ों को आपको लिखना होगा कि एक अंतरिम सरकार की स्थापना जो है किए जाने का प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना में दिया गया था। जो है साथियों, इसमें टोटल जो है प्रांतों में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 14 सदस्य थे। तो ये प्रश्न बन सकता है। और प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया गया था? राजा ने खुद चुनकर भेजा था या जनसंख्या के आधार पर था? तो इसको भी आपने समझ लिया। और कितनी लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा? तो 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य होगा। और संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। इसे भी आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ये हमारे कैबिनेट मिशन योजना की है सारी जो है बातें थी। तो कैसा लगा ये पूरा सेशन ज़रूर बताइएगा। कैबिनेट मिशन योजना में इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। ये डेट भी याद रखिएगा, 22 जनवरी 1946 को भारत भेजा गया था सर पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। और भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ये कैबिनेट मिशन प्लान आया था। तो पूरा सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।